थे। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, वृंदावन में एक संत ने एक नियम धारण कर लिया। क्या? मैं आज के बाद कोई कन्या को रूप नहीं देखूंगा, मैं आज के बाद जाए देखूंगा केवल पुरुष को ही देखूंगा। नियम धारण कर लिया और दो सेवक लगा दिए अपने कुटिया के बाहर। बोले कोई कन्या आवे तो बात मना कर दियो। बोले महाराज जी को नियम है, वो केवल और केवल पुरुषों को ही देखते हैं, कन्याओं को नहीं देखते। अब उन महाराज जी को आप क्या मानोगे? ज्ञानी, ज्ञानी है। लेकिन इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। लेकिन एक दिन मीराबाई आई और मीराबाई ने आकर के द्वार पे उन सेवकों से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत रहते हैं, आप मुझे उनका दर्शन करा दो। तो दोनों हंस करके कहने लगे, बोले कि हमारे महाराज जी का तो नियम है, वो किसी कन्या से नहीं मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते, केवल पुरुषों से मिलते हैं। अब विवेक किसे कहते हैं? मीराबाई से सीखो। मीराबाई क्या बोली? अच्छा तो आपके महाराज जी पुरुष हैं? सेवक बोले तो इसमें कोई संशय तो है ही नहीं, पुरुष तो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने भागवत जी में सुना है कि वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, यहाँ पे पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, यहाँ पर तो महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अरे भैया, देव नहीं, देवों के देव महादेव भी वृंदावन में आते हैं तो गोपी बन करके, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, कजरा लगा करके, लालीमा लगा करके, गले में हार पहन के, और महाराज गोपी भाव से छम छम करते पूरे वृंदावन में डोले गोपेश्वर महादेव। देवों के देव भी जहां गोपी बन के बैठते हैं वहां केवल एक ही पुरुष है और वो है योगेश्वर कृष्ण। पर नहीं, आज मैं पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पीट के बताऊंगी, नहीं एक और पुरुष है हमारे यहाँ पे। कौन? आपके महाराज जी, वो भी पुरुष हैं। सेवकों को तो घबराहट सी हुई, भीतर दौड़ के गए। उन्होंने जाके कहा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे एक तेजस्वी महिला आई थी और आकर के ऐसा कह के गई। महाराज जी ने जैसे ही बात सुनी तुरंत दौड़ करके गए। महाराज बोले आज ही अपना नियम तोड़ूंगा कन्याओं को देखने का, स्त्रियों को देखने का। और सबसे पहला दर्शन मीराबाई का किया। इसको कहते हैं विवेक। ज्ञान हम सबको हो जाता है पर विवेक नहीं हो पाता। भक्ति में बहुत जरूरी है बंधुओं विवेक का होना। विवेक का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान होना। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ये पता लगना, ये बोध होना, इसी को विवेक कहते हैं। और जब तक विवेक युक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति में कोई ना कोई बाधा आती रहेगी, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो सबसे पहले पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, ये चित्त में लाना प्रारंभ करो। और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्त ना रहना, ये वैराग्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम प्याज नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारे घर में सब खाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, हमारे आसपास। अच्छा तो बहुत बड़ी कृपा भगवान ने कि प्याज खाने वाले घर में ही हो आप। क्यों? मदिरा पीने वाले घर में होते तो आप भी पीते, माता जी भी पी रही हैं, पिताजी भी पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें महाराज जी? सब खाते पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं। भैया ऐसे लोगों के लिए प्रमाण है हमारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिताजी भी राक्षस, ताऊ जी भी राक्षस, चाचा भी राक्षस, भैया भी राक्षस, पूरा कुल खानदान पीढ़ी ही राक्षस, स्वयं भी राक्षस। लेकिन उसके बाद भी उन सब भावों को त्याग कर दिया जिनसे भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, तभी नहीं किया। अरे प्रहलाद जी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो नहीं थी हमारी, पिता ही शत्रु हैं प्रहलाद जी के। तो पर ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज ने उन सब भावों का त्याग नहीं किया। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको छू
झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। एक बात सुन लीजिए, आप एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अपने चित्त में यदि प्रकट कर चुके हो तो फिर संसार में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए वैसे रहो जैसे ठाकुर जी को प्रिय लगे। फिर चाहे कोई कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कैसा भी माहौल, कैसा भी वातावरण, अगर इन वातावरणों के बीच में रह करके भी आप अपने आप को कृष्ण भक्ति में नहीं रह पाए, नहीं रख पाए, तो फिर भक्ति मार्ग छोड़ दीजिए। यहां त्याग केवल उनका करना है जिनसे जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। प्याज खाने से पाप नहीं लगता, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर हां प्याज लहसुन खाने वाले को ठाकुर जी के मिलन में बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि वो तामसी हैं। आपकी वासना को उत्तेजित कर सकते हैं, आपके विषय भोग को उत्तेजित कर सकते हैं, संसार के प्रति प्रेम को उत्तेजित कर सकते हैं। वो तामसी पदार्थ हैं और भगवत मिलन में इसलिए वो बाधा है, इसलिए बस उसकी तिलंजलि की गई। कोई खाने से नरक नहीं चले जाओगे आप। इसलिए भैया भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य किन से करो? उन सब से कर लो जो भगवत मिलन में बाधा है। पता चले कि ऐसे व्यक्ति के संग बैठने से ठाकुर जी को अप्रसन्नता है तो नहीं बैठेंगे। पता चले कि ऐसे पदार्थ पाने से भगवत मिलन में बाधा है तो नहीं पाएंगे। अरे इतना नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए भक्ति मार्ग को। हर जगह व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, तो फिर ठाकुर जी से रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस क्यों नहीं है? बस संसार से संबंध बनाओ, ओहो आपका संबंध टिकेगा तभी जब सेक्रीफाइस करोगे। भाई एक को तो करना पड़ेगा, और ठाकुर जी तो ना करवे वारे, ठाकुर जी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। वो पहले से ही बता रहे हैं मैं तो त्रिभंग लली टेढ़ो मेढ़ो, मैं सेक्रीफाइस ना करूं तो करनो तो कर, मोह कौन सी गरज पड़े, मुंह पे कोई कमी थोड़ा ही है, मेरे तो हजारन भक्त हैं। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, इतना तो त्याग करना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की करताल बजा के गाओ, गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
साथ में उच्च स्वर में गाना। क्या? कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ बिहारी, ओ कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, ओ उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। एक बात बहुत बहुत जरूरी जानकारी के लिए आपको बताऊं, हम आप सब लोग कथा तो सुनते हैं, हम आप सब लोग भक्त तो बन गए, पर एक बात बताऊं, हमारे चित्त में ये विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं हम लोगों को लगता है हाँ ठीक है, जितने दिन जी रहे हैं भजन कर लें, जितने दिन जी रहे हैं हम कथा सुन लें, वृंदावन चले जाएं। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि भैया भजन साधन नाम जप तिलक ये सब करते हो, कथा सुनते हो, तो एक विश्वास भी अपने चित्त में प्रगाढ़ करो कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और हमारी अंतिम श्वास आवे उससे पहले मिलना पड़ेगा ठाकुर जी को। आप जाके बिहारी जी से ये बात कहाँ करो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कभी तो आप मिलोगे, आपको मिलना, उससे पहले मेरे प्राण नहीं जा सकते, ये विश्वास चित्त में प्रकट करो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। अरे हाँ
केवल भक्ति मात्र के चित्त में आ जाने से आपको सुख नहीं मिलेगा, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए। बिना पुत्र के मां उदास ही रहती है, बिना पुत्र के मां को सुख नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक को चित्त में लाइए और वैराग्य के रूप में यह त्याग चित्त में लाओ कि जो भगवत मिलन में बाधा बने उसका त्याग करो। अभी प्रारंभ में अन्न से ही शुरू कर दो, उन वस्तुओं का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। और इसमें एक चीज आप कर सकते हो, जैसे पहली बार वर्जिश करने जाए, वर्जिश मतलब जिम वगैरह जावे, फिजिकल एक्सरसाइज करने जाए तो उसको एक आध दिन की छुट्टी होती है। ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी एक आध दिन की छुट्टी होती है, पर जब वो हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं फिर छुट्टी नहीं होती उनकी। ऐसी वर्जिश करने वाले भी थोड़े यूज टू हो जाते हैं, जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले यूज टू, फिर उनकी छुट्टी नहीं होती। ऐसी स्टार्टिंग डेज में कुछ दिन ऐसा कर लो, महीना में एक आध 2 दिन का चीट डे। वैसे तो ये छुट्टी वाला दिन भक्ति मार्ग में तो होता नहीं है, वो फिर भी कभी जब भी घर के कोई फंक्शन आदि में थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ ऐसा खाना पड़े जैसे ये प्याज लहसुन आदि, तो एक आध बार की छुट्टी, पीने के लिए तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है, उसके लिए नहीं छुट्टी मांगना है। महाराज अगर आप नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कहीं से भी आपने इस अपवित्र वस्तु का सेवन किया तो आपको पाप नहीं महापाप लगेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में आने वाले तिलक कंठी आदि पहनने वालों को कम से कम मांस मदिरा तो देखनी भी नहीं चाहिए, उससे तो दूर ही रहो। इसके लिए एक आध 2 दिन छुट्टी हो जाए, पर भैया 1-2 महीना के नाम जब कथा श्रवण से आप ऐसे हो जाओगे कि मन में आएगी नहीं भावना। तो यहां से प्रारंभ करो, धीरे धीरे फिर स्वरूप में, संग में, सब में इस चीज को व्यवस्थित करने लग जाओ कि जो हरि विमुख करने वाले सबका त्याग। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तो एक पंक्ति है, मेरे स्मरण में नहीं आ रही है, उसमें वो कहते हैं, ताते भले नरक के बासा, दुर्जनों का संग विधाता हमको कभी ना दे, उससे बढ़िया तो नरक का। कैसे है? दुष्ट संग जन दे विधाता। हाँ, ताते भले नरक को बासा। तो भैया अन्न से प्रारंभ करो और धीरे धीरे जन तक उसको ले जाओ। जो हरि विमुख करने वाले हैं उनका त्याग करो। तो ये 2 पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को इस रूप से अपने चित्त में लाना प्रारंभ करो, आपकी भक्ति अपने आप आपको आनंद देने लगेगी, अपने आप आपको उत्साहित करने लगेगी। भक्ति के ये 2 पुत्र वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज से प्रार्थना की। नारद जी ने कई संतों से पूछा कि कैसे भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र को युवा किया जाए। तब बद्रीनाथ जब वे पहुंचे तब वहां सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप उनके नाम से भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति पुष्ट नहीं करती, भक्ति जिनके चित्त में होती है वही कथा में आते हैं। भक्ति बंधुओं सबके चित्त में होती है। भक्ति को प्रसन्न करने वाले उनके 2 पुत्रों को भागवत जी प्रदान करती हैं, ज्ञान और वैराग्य उनको पुष्ट करती है जो हमारे चित्त में वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों के पास गए। सनकादि ऋषियों ने बताया भागवत की कथा कराओ, उससे ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे। तब भागवत की कथा नैमिषारण्य ऋषिकेश क्षेत्र में गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ऋषिकेश में भागवत की कथा का क्रम रखा गया। अनेक ऋषि, अनेक देवता, सब गंधर्व जन आदि सब वहां पधारे और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही वक्ता रूप में बैठे। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ जैसे ही वहां पहुंची, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सप्ताह कथा सुनने से आपके चित्त में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे, पर कथा पूरी होते ही वो फिर वृद्ध होने लग जाएंगे। हमारा काम क्या है, व्यास का काम क्या है कि 7 दिन में श्रोताओं के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करे, युवा करे। पर श्रोता का काम क्या है, 7 दिन बाद जब व्यास जी अपनी पोथी लेके चले जाएं, उसके बाद व्यास जी जैसा चित्त में करके गए, कम से कम वैसा उसको बना के रखे। ये श्रोता का लक्षण है। केवल एक मैया को बात समझ में आई, वही ने ताली बजाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने व्यास से जो सुना है और व्यास ने जैसा आपके चित्त को बना दिया है, आप कम से कम उसको वैसा तो रखो। उससे बढ़िया करो तो और अच्छी बात है। कम से कम उसको उतना तो संजो करके रखो जितना व्यास जी उसका निर्माण करके चले गए हैं, तब आपकी कथा सुनना सार्थक माना जाएगा। इसलिए नियम धारण कीजिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे कथा सुनने से। ज्ञान विवेक में परिवर्तित होगा, वैराग्य मतलब त्याग की भावना आएगी उन सब वस्तुओं की जो भगवत मिलन में वादा है। पर 7 दिन कथा में तो ये दोनों पुष्ट रहेंगे, उसके बाद भी पुष्ट बने रहें। उसके लिए क्या उपाय है पता है? आप कथा सुनते ही रहो। व्यास जी चले जाएं, उसके बाद भी कथा सुनते ही रहो। सत्संग एक क्षण के लिए भी, बंधु हर दिन का नियम बना लो। जैसे जल, जैसे अन्न, जैसे वायु हमारे तन के प्राणों के लिए अति आवश्यक है, ऐसी कथा को भी अपने पूरे 24 घंटे में एक समय प्रदान करो। आप सबके पास आधुनिक यंत्र हैं, सबके पास इंटरनेट, आजकल बहुत हाईफाई जमाना हो गया है, सब बिना नेट के कोई नहीं है। एक समय कथा को निश्चित प्रदान कीजिए हर दिन। आप यदि 15 मिनट का भी सत्संग रोज सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो निश्चित है कि आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होंगे, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएं, वो तो आगे की स्थिति है। पर जितने व्यास जी बना के गए उतने तो रहेंगे, उससे गिरेंगे नहीं। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना है। तो कथा सुनते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए। अब मुझे बताइए इस कथा पंडाल में मैं कहां बैठूं? तब बहुत सुंदर आसन बताया गया कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैस्व सांश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। जितने भी वैष्णव कथा में आकर के बैठ गए हैं और एक चित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आप इन सबके चित्त रूपी आसन पर जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी श्रोता के चित्त रूपी आसन पर आकर के बैठ जाती है। पर जब श्रोता देखता है, भक्ति महारानी देखती है कि आसन बार बार डामाडोल हो रहा है, कभी इधर मन जा रहा है, कभी उधर मन जा रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर देखता है, उधर देखता है, तुरंत वो समझ जाती हैं आसन उचित नहीं, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए भक्ति महारानी पहले दिन ही आसन, आपके हृदय रूपी आसन पर बैठ गई हैं, उनको अनुकूलता प्रदान करो। क्यों हम बार बार कहते हैं सावधान ते श्रुणु, इधर सुनो, इधर देखो? क्यों? आप सावधानी से बैठोगे तो भक्ति जो आपके चित्त में बैठी है उसको अच्छा लगे, उसको अनुकूलता लगेगी। और जैसे ही आपका मन विचलित होता है इधर उधर और बार बार उठना बैठना ये सब में क्रिया, भक्ति महारानी तुरंत आसन का त्याग कर देती। बोले ये स्थिर नहीं है। अस्थिर व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता, स्थिर तो होना पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्ति महारानी हम सबके चित्त रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो गए। भक्ति के चित्त में विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। भक्ति का हमसे स्पर्श होना, अभी क्या होता है पता है? भक्ति का स्पर्श होता है हम लोगों को, हमारे चित्त में नहीं आती भक्ति।
स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए वृंदावन अच्छा लगता है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए सेवा अच्छी लगती है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए भक्ति भाव अच्छा लगता है, और वही जब परिवर्तित हो जाता है पुनः संसारी बन जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए स्पर्श था भक्ति का, भक्ति आई नहीं थी चित्त में। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, आपके हृदय का भाव नष्ट नहीं हो सकता। एक बार वृंदावन चले गए तो फिर बार बार जाएंगे, एक बार श्री किशोरी जी का आश्रय ले लिया तो बार बार लेने का इच्छा होगी, एक बार कथा सुन ली तो फिर उसके रसिक बन जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। स्पर्श होगा तो एक आध बार में ही पूर्ति हो जानी है, पर यदि प्रवेश होगा तो बार बार सनई सनई मन होगा बार बार जाने का। तो भक्ति का प्रवेश हो चित्त में। यहां भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक बहुत सुंदर कहा गया, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत सुंदर बात, सब लोग सावधानी से सुनो। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? इंजन, उसके पीछे डिब्बा होते हैं, और सबसे पीछे, अब तो नहीं होता पर पहले अब छोटे थे तब देखा था, उसमें वो एक कमरा सा होता था, उसमें वो झंडा दिखाने वाले खड़े रहते, क्या बोलते हैं उनको? गार्ड। हाँ, गार्ड रूम होता था। तो भले ही इंजन आगे हो, पर गार्ड के हाथ में जिस कलर का झंडा होगा उससे ही पूरी ट्रेन चलती है, होता है ना? गार्ड रूम कभी भी ट्रेन के बीच में नहीं होता था, आगे नहीं पीछे ही होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम सबका जीवन किससे चलता है? लक्ष्मी। हम भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमारा लक्ष्मी से ही चलता है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। लक्ष्मी चाहे तो हमको बड़े महलों में रुकवा दे, और लक्ष्मी चाहे तो रोड पर ले आवे, गार्ड रूम की तरह। पर अभी हमारी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है पता है? हमको लगा कि भाई इसके झंडा दिखाने से ही ट्रेन चलती रुकती, तो हमने क्या किया, अपने जीवन रूपी रेलगाड़ी में गार्ड रूम को सबसे आगे खड़ा कर दिया। सबसे आगे गार्ड रूम है, लक्ष्मी को आगे हमने रख दिया है, और उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। यही चाहिए, यही चाहिए, यही सर्व विधाता, यही हमारी जीवन धात्री है, यही हमारे सर्वस्व है। और इंजन यानी कि भक्ति, उसको हमने पीछे कर दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी एक भाव कहती हैं, अभी स्थिति क्या है? लक्ष्मी आगे आगे चलती है, उसके पीछे मानव चलता है। पर मूल उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? बोले ठाकुर जी के पीछे चलती है। तो ठाकुर जी सबसे आगे, उनके पीछे लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पीछे हम। लेकिन ठाकुर जी किसके पीछे भागते हैं? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जब लक्ष्मी जी का आश्रय त्याग भक्ति महारानी के पीछे चलने लग जाता है, तो पहले हमारा स्टेटस क्या था? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम। और जब हम कथा आदि सुनने के बाद भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अभी स्थिति क्या है भैया? एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ना है। भक्ति का मतलब ठाकुर जी के पीछे दौड़ना नहीं होता। भक्ति तो तब श्रेष्ठ जानो ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये प्रारंभिक भक्ति है,
ये प्रारंभिक भक्ति, स्टार्टिंग भक्ति में हमको ऐसा कहना है ठाकुर जी से कि आप जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जब भक्ति अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी तो ये पद हम नहीं गाएंगे, ठाकुर जी हमसे कहेंगे, तू जहां ले चले गो वहीं मैं चलूंगा। कहने में थोड़ी अटपटी बात है, पर वास्तविकता यही है कि हम ठाकुर जी के अधीन रहें तो समझो भक्ति अभी निम्न है, और ठाकुर जी हमारे अधीन है जाए तो समझ जाओ भक्ति अब श्रेष्ठ है। भक्ति अपनी अब स्थिति में। हमारे ब्रज के रसिक जन और जिन जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो, इन्होंने ठाकुर जी की अधीनता से प्रारंभ किया, पर एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठाकुर जी इनके अधीन हो गए, ठाकुर जी उनके अधीन रहने लगे। भैया अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो भक्ति मार्ग में, अपने आप को ऐसा कर लो कि ठाकुर जी आपके बिना रह ही नहीं पावे। ठाकुर जी कहे मुंह को तो जैसो तैसो रखेगो, मैं तो यही के संग ही रहूंगा, मैं याद छोड़ के कहीं ना जाऊंगा। अभी स्थिति पता है क्या है, हम ठाकुर जी को पकड़ते हैं और ठाकुर जी को हम छोड़ देते हैं। ठाकुर जी को पकड़ते हैं, कभी ठाकुर जी को छोड़ संसार को पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ने छोड़ने की स्थिति हमारे हाथ में है, पर भक्ति करते भय, कथा सुनते भय, संत जनन की कृपा से एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम पकड़ना छोड़ना बंद कर दें, ठाकुर जी पकड़ें। हम ठाकुर जी को जब तक पकड़ रहे हैं तब तक छूटवे को भय है, लेकिन ज्यादा ना ठाकुर जी ने पकड़ लियो बाद ना छूटवे को भय दूर रह जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जैसे अंबुजा सीमेंट जैसे फेविकॉल की पकड़। एक बार चिपक गए महाराज ठाकुर जी फिर ना छूटे। हमारी पकड़ तो कैसी है, अब कौन सा, अब कोई सीमेंट को नाम थोड़ी बोलना, प्रचार तो कर नहीं रहे। हमारी पकड़ पता कैसी है, मट्टी की चिनाई कर दी हो, सीमेंट की जगह मट्टी चिन दी हो ईंटन के बीच में, बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी, पर जोर की हवा ज्यादा ना चली, जोर की बारिश ज्यादा ना आई, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये हमारी पकड़ है, मट्टी की पकड़। लेकिन अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो कि काउदना ठाकुर जी पकड़ ले, और ज्यादा ठाकुर जी ने पकड़ लियो वादना चाहे दुनिया इधर उधर है जाए, तूफान आ जाए, आप नहीं छोड़ पाओगे ठाकुर जी को।